डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन C++। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब बेल एंड शेयर ज़रूर करना। आज देखेंगे इफ़ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स और इफ़ एल्स का देखेंगे स्ट्रक्चर्स, सिंटैक्स। और इफ़ में क्या होता है, कंडीशन लगाई जाती है और यदि कंडीशंस ट्रू है तो वो एग्जिट होती है, अदरवाइज नॉट आउटपुट, तो कोई भी आउटपुट नहीं है। इफ़ एल्स में ऐसा नहीं होता। इफ़ एल्स में दो कंडीशंस होती हैं, दोनों में कोई भी ट्रू हो तो एग्जिट होती है, ठीक है। और आगे देखेंगे नेस्टेड इफ़, जिसमें इफ़ दो बार नेस्ट इफ़ के पीछे और इफ़ उसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो उसके बाद देखेंगे स्विच मैनी स्टेटमेंट, जिसमें 1 2 3 नहीं मैनी स्टेटमेंट, और उसमें स्विच में एक्सप्रेशन दिया जाता है और केस 1 2 3 और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो आगे देखेंगे इसकी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम इफ़ और इफ़ एल्स को समझेंगे। इसकी हेडर फाइल्स टाइप करेंगे, #include iostream.h और #include conio.h। सबसे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिस करके इफ़ एल्स की। इफ़ एल्स में क्या होता है, void main, और उसके बाद हम लेंगे डाटा टाइप्स। जैसे हमारा प्रोग्राम न्यूमेरिक है, नंबरों के रिलेटेड है, तो हम क्या टाइप करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के आगे इंट। और देखेंगे प्रोग्राम का नेम देना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड बिग एंड स्मॉल। हम बिग या स्मॉल वैल्यू फाइंड करेंगे, ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। न्यूमेरिक का होगा तो इसमें टाइप करेंगे हम इंटीजर इंट और वेरिएबल लेंगे a, b और सेमीकोलन, ठीक है। और उसके बाद हम a की वैल्यू लेंगे 10। ये प्रोग्राम स्टैटिक है, जहाँ a की वैल्यू लेगी कांस्टेंट है जो नॉट चेंजेबल है, और b की लेंगे 15। और इफ़ यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है यदि a बड़ा है b से। आप देखो तो a तो छोटा है, तो ये क्या है, फॉल्स वैल्यू है, और इफ़ इसे नहीं प्रिंट करता, इफ़ की आउटपुट नहीं आती। तो यहाँ पे लिखा है यदि a बड़ा है देखा जाएगा तो प्रिंट हो, यदि बिग वैल्यू है तो वो प्रिंट होगी। इन दोनों में देखो तो हमने a को ग्रेटर देन कहा है b से, यदि कि b बड़ा है और a छोटा है, तो ये इसमें दोनों में ट्रू वैल्यू कौन सी हुई, ट्रू वैल्यू हुई कि a तो स्मॉल है, ठीक है। और a बिग नहीं, बिग फॉल्स वैल्यू है और स्मॉल इसकी ट्रू वैल्यू, क्योंकि a स्मॉल है b से। इसी तरह इफ़ में होता है, इफ़ में ट्रू वैल्यू है तो प्रिंट होगी, इफ़ एल्स में दोनों में कोई तो एक ट्रू होगी तो प्रिंट होगी। रन करने के बाद इसमें कोई एरर है तो वो फाइंड होगी, यदि विदाउट एरर है तो प्रोग्राम पास होगा। तो जहाँ क्या आंसर आना चाहिए, स्मॉल, ये क्योंकि ट्रू वैल्यू है। a क्या है, यहाँ पे छोटा है b के साथ। फिर आगे देखेंगे वैल्यू को चेंज करके देखेंगे, जैसे हमने अब की बार, और इसमें हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा लेंगे, क्योंकि हमने सेकंड टाइम कॉल करना है तो पिछली आउटपुट ना दिखाई दे। तो इसमें अब क्या हम करते हैं, b की वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी कर देते हैं a से। कितनी करती, 50। अब की बार क्या आंसर आना चाहिए, a की वैल्यू बिग, क्योंकि हमने इफ़ कंडीशन में डाला ही है कि a बड़ा हो b से। तो यहाँ पे अब की बार बड़ा है तो क्या आना चाहिए आंसर, एरर फाइंड होगी, आंसर आना चाहिए बिग, ठीक है।
तो अब की बार आंसर आया है बिग। ये था इफ़ एल्स जिसमें ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट होएगी। तो अब हम देखेंगे इफ़ को समझेंगे। इफ़ में क्या होता है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है, एक ही स्टेटमेंट होती है। यदि वो ट्रू है तो उसका आंसर आएगा, यदि वैल्यू फॉल्स है तो उसकी आउटपुट नहीं आएगी। ये होता है इफ़ और इफ़ एल्स में डिफरेंस, क्योंकि इफ़ एल्स में ट्रू दो स्टेटमेंट होती, कोई तो दोनों में ट्रू होगी तो प्रिंट होगी। तो इफ़ में ऐसा नहीं होता, इफ़ में सिर्फ एक स्टेटमेंट आती है, वो स्टेटमेंट पर डिपेंड है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अब की बात देखेंगे हम इफ़ में वैल्यू देंगे और एल्स की स्टेटमेंट को डिलीट कर देंगे नीचे से, क्योंकि हमने यूज़ करना है ओनली इफ़। तो हम इसे कर देंगे डिलीट, और जहाँ तक एल्स वैल्यू है वहाँ तक डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम देखेंगे हमारी कंडीशंस क्या है और हमारी वैल्यू क्या है। हमारी वैल्यू है a बराबर 50 और b बराबर 15, और दोनों में बड़ा कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे अब की बार बड़ी है a। तो ये ट्रू वैल्यू है तो इसकी आउटपुट तो आएगी, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट ट्रू वैल्यू को एग्जिस्ट करती है। तो हम इसे जब करेंगे कंपाइल, करेंगे रन, और रन करने के बाद एरर चेक होगी और देखेंगे यहाँ हमारी आउटपुट क्या आएगी बिग, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है। बिग तो आनी थी क्योंकि इफ़ ओनली प्रिंट करती है ट्रू वैल्यू। फिर हम देखेंगे फॉल्स वैल्यू लगा के, यानी कि हमने ए को स्टेटमेंट में इफ़ कंडीशन में बताया है कि बड़ी होनी चाहिए, पर अब हम ए की वैल्यू को छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये वैल्यू की फॉल्स है तो इसकी आउटपुट कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि इफ़ ट्रू वैल्यू को प्रिंट करती है तो स्मॉल वैल्यू और फॉल्स वैल्यू को नहीं। तो देखेंगे हम कॉल करके एरर चेक होगी और प्रोग्राम पास होगा। उसके बाद देखेंगे तो आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि जहाँ वैल्यू है फॉल्स। आगे देखेंगे हम वैल्यू यहाँ पे a = 10 b = 10 नहीं लेंगे, टेक इनपुट करवाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम प्रोग्राम, ये तो स्टैटिक डायनामिकली कैसे करें, हम मशीन लैंग्वेज में एंटर करवाएं और उसे सिन हो। ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं हाउ टू टेक द आर्गुमेंट द नंबर इन द प्रोग्राम। जैसे C++ में हम लेंगे अब टेक द नंबर, यहाँ पे अब की बार हमें a = 10 नहीं डालेंगे और इसे हम डिलीट करके प्रिंट इनपुट करवाएंगे। वो कैसे होता है, अब स्टेटमेंट देखेंगे नेक्स्ट सीन। तो हम टाइप करेंगे cout एंटर द वैल्यू ऑफ a, तो a को ही सिन होगा क्योंकि a की वैल्यू मांगी है तो सिन। इसके बाद हम टाइप स्टेटमेंट स्ट्रिंग पूरा टाइप करने के बाद एंटर सिन, और इसके जो इसमें टाइप करेंगे हम a, क्योंकि a को सिन करवाना है। और उसी तरह cout एंटर द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू भी गेट करेंगे तो यहाँ सिन होगा b। और उसके बाद आगे की स्टेटमेंट वही जो हमने पहला की है उसी तरह सेम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम करेंगे b। फिर इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, इसके बाद सेम टू सेम पिछले प्रोग्राम, क्योंकि हमने वैल्यू जहाँ पे 10 b लिखा था अब हम इसे टेक कर रहे हैं, और यहाँ पे a > b, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस cout, कौन हो cout a। ठीक है, अब cout हो a, द a इज़ बिग, हम ऐसे लिख सकते हैं, बिग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट इफ़ में क्या होता है, यदि वैल्यू ट्रू है तो वो प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं। जहाँ देखेंगे मशीन लैंग्वेज में ए की वैल्यू क्या लेते हैं, हम करेंगे इसे रन और करेंगे एरर होगी चेक, और देखेंगे ऐसे हमें हमारे प्रोग्राम में दिखाई देगी ए की वैल्यू हमने ली है और फिर हम बी की वैल्यू ली है, और जो भी ग्रेटर दैन होगी ट्रू होगी तो प्रिंट होगा ए इज़ बिग। तो इसी तरह हम क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ही हमने
आउटपुट लेनी है तो पिछली आउटपुट ना दिखाई दे। और उसके बाद हम टाइप करेंगे नीचे एल्स की वैल्यू। इसी तरह सेम जैसे हमने पहले टाइप किया था, एल्स जहाँ 2 स्टेटमेंट लेंगे दोनों में जो ट्रू होगी वो प्रिंट होगी। सी आउट, हमने एक में ले ली ए वीक, दूसरे में बी वीक, दोनों में जो ट्रू होगी, जो हम वैल्यू गेट करेंगे उसके आधार पे आउटपुट आएगी। ब्रैकेट बंद, गेटच और करेंगे हम रन, एरर चेक, देखेंगे अब ए की वैल्यू हम लेंगे 10 तो बी की वैल्यू लेंगे हम 1000 और इसमें बी की वैल्यू बिग है तो बी इज़ बिग ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो में